बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। आज हलवा किस खुशी में बंटवा रही हो भाईजा भाई? जब तक मेरा खबरी लौट कर नहीं आएगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। भाऊ, आज पक्की खबर है। आज पाखंडी फकीर की मस्जिद में हलवे की दावत हो रही है। आज कामरान भाई की खातिर को तुम्हें ना ही कहना पड़ेगा। भाईजा भाई ने इतना हलवा खिला दिया कि अब मैं कल भी कुछ नहीं खा पाऊंगा। चांद भाई को कामरान भाई के घर तक पहुंचा देना। अच्छा, अब विदा लेते हैं। खुदा हाफिज। साईनाथ महाराज की जय। जय। आज तुमने सचमुच बहुत ही अच्छी पटकथा लिखी भाईजा भाई। आखिर देवा गादी पर बैठने के लिए मान ही गए। हाँ, इस बात के लिए तो मैं भी बहुत खुश हूँ भगत जी। पर मुझसे एक भूल हो गई। कैसी भूल भाईजा भाई? मैंने सोचा साईं की आंखों से बचाकर मैं अपनी मनमानी कर लूंगी। मैं तो भूल गई थी, मेरा साईं सबके मन की बात जान लेता है। हाँ, देवा से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। ये तो पहली बार जब मैं उनसे खंडोबा मंदिर में मिला था तभी इस रहस्य का पता मुझे चल गया था। जब आप पहली बार साईं को मिले थे तब क्या हुआ था भगत जी? मैं मूर्ख उनकी परीक्षा लेने चला था। जो सवाल उनसे पूछने गया था उसका उत्तर मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने दे दिया। साईं तो हर प्रश्न का उत्तर है और हर दर्द की दवा है। बिल्कुल सही कहा नाना। भाईजा भाई, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अंत भला तो सब भला। देवा गादी पर विराज गए, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हाँ, और इसके लिए हम सबको जिप्री का धन्यवाद करना होगा। हाँ, देवा बच्चों की बात कभी नहीं टालते। बच्चों के लिए उनके मन में अगाध प्रेम है। हाँ, अब इस बच्ची को उसके घर पहुंचा दीजिए भगत जी। इसकी आई दरवाजे पे खड़ी इसका इंतजार कर रही होगी। चलो चलो चलो। आप तो बहुत नसीब वाले हैं सरफुद्दीन भाई। जी 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 जी। जो आपको दिन रात साईं बाबा के दीदार करने का मौका मिलता है। जी हाँ जी। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलिए। जब से हमने शिरडी की इस पाक जमीन पर कदम रखा है जी, तब से वापस जाने का मन ही नहीं करता। जाकिर भाई, बाबा का नाम लेकर के यहीं बस जाइए। हाँ। फिर इंशाल्लाह अच्छा ही अच्छा होगा। हमारे चांद भाई के मन में भी यही ख्याल है। ख्याल पक्का है बेटा। बस मौका देखकर बाबा से अर्ज करूंगा, अब चाहे जो कुछ हो जाए शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है जी। यहाँ की आबो हवा अपनेपन के एहसास से भरी हुई है। बस अब यही दुआ करिए कि हम सबके दिल में जो ख्याल उठ रहा है उसे साईं बाबा की रजामंदी मिल जाए। आमीन। सुम्मा आमीन। तो पाठशाला का पहला दिन कैसा रहा देवीदास? अच्छा रहा ठाकुर, बच्चे काफी कम आए थे। कल कुछ और बच्चे आएंगे। पर
पर क्या देवीदास? पाठशाला के बच्चों को देखकर मुझे मेरी मुन्नी की याद आ गई ठाकुर। मेरा मन इतना भर गया कि वहीं मेरी आंखों से आंसू आने लगे। तुम्हें मुन्नी की याद यूं ही नहीं आई देवीदास। मुन्नी की याद आने के पीछे भी कोई कारण है ठाकुर? हाँ देवीदास, अब तुम्हारा मुन्नी के पास लौट कर जाने का वक्त आ गया है। पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा ठाकुर। तब तो तुम मेरे साथ साथ मुन्नी के साथ भी अन्याय करोगे देवीदास। नहीं ठाकुर, तुम्हारे होते हुए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। मैं तो केवल मुन्नी का पिता हूं, तुम तो सारे संसार के पिता हो। तुम्हें अपने हर बच्चों का ख्याल रहता है ठाकुर। मुन्नी भी तो तुम्हारी बच्ची है। ठाकुर, मेरे अन्याय को अपनी कृपा के न्याय से बदल दो। मुन्नी एक मासूम बच्ची है देवीदास। उसके मन में एक हट जन्मा है। तुम्हारे जाए बिना वो ब्याह नहीं करेगी। पर ठाकुर, अभी तो वो 18 साल की हुई है। ब्याह योग्य हो गई है देवीदास। तुम्हें जाना होगा। ठाकुर, कुछ दिन और इन चरणों के शरण में रहने दो मुझे, फिर मैं खुद चला जाऊंगा। आप मुन्नी को संभाल लो ठाकुर, संभाल लो। जैसी राम जी की मर्जी। देवीदास, ये मोह माया के बंधन बहुत ही कठोर होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी इन बंधनों में बंधे रहते हैं। चिड़िया एक बार खुद भूखी रह जाएगी, पर अपने बच्चों को दाना जरूर चुगाएगी। माँ बाप भी अपने बच्चों से धिक्कार सुनकर भी उन्हें पुचकारते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मोह माया के बंधनों से ऊपर उठो, और तुम उठना भी चाहते हो, तो मैं तुम्हें उन्हीं बंधनों में बांध रहा हूं। ठाकुर, तुम सदा सदा के लिए अपने चरणों में रहने की मुझे आज्ञा क्यों नहीं देते? नहीं दे सकता देवीदास, क्योंकि संकट केवल एक नहीं है। मुन्नी की जिद से भी बड़ा तुम्हारे जीवन पर संकट है देवीदास। मेरे जीवन पर कैसा संकट ठाकुर? तुमने अपने पिता की मृत्यु का बदला फिरंगियों से लिया, और अब फिरंगी अपनों की मौत का बदला तुमसे लेने की फिराक में है। तब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा ठाकुर, क्योंकि तुम्हारे साए में जितना सुरक्षित हूं, उतना इस जग में और कहीं नहीं हो सकता। तुम्हारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है देवीदास। इस कारण तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। जो आज्ञा ठाकुर। सुबह तुम्हें पाठशाला जाना है देवीदास। अब सो जाओ। जब तक शिरडी में हो, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाओ। तू सच कह रही है जिप्री? तूने मुझे झूठ बोलना कब सिखाया आई? अजी गुनाची लेक। तू जानती है आई,
साईं बाबा की गादी इतनी मुलायम है कि उस पर बैठने के बाद ऐसा लगता है जैसे आकाश में बादलों पर बैठी हूँ। पर जिप्री, तू देवा की गादी पे क्यों बैठी? आई मैं नहीं बैठी, देवा ने अपने साथ बैठा लिया। पर जिप्री, तूने बहुत अच्छा किया जो बाबा को गादी पे बैठने के लिए मना लिया। कई दिनों से सोच रही थी कि बाबा को टाट पे बैठने से कितना कष्ट होता होगा। आई, तेरे लेटने के लिए भी अगर रुई की नरम नरम गादी होती कितना अच्छा होता। नहीं जिप्री, हमें वो सपने नहीं देखने चाहिए जो पूरे ना हो सके। आई, बाबा कहते हैं कि हमें हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, वो भी सोती आंखों से नहीं, जागती आंखों से। तो जानती है आई, बाबा कहते हैं कि आसमान की उड़ान आंखों से नहीं, हौसलों से की जाती है। तू सच कह रही है, बाबा की हर एक बात सच है। पर हम गरीब है जिप्री, और हमारा सबसे बड़ा गुण है संतोष। हमें दूसरों के सुख को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। आई, बाबा कोई दूसरे थोड़ी है, बाबा तो अपने हैं, मेरे हैं, हम सब के हैं। साई राम 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 साई राम। मैंने कल ही एक नई खाट बनाई, मैं वो आपको भेंट कर। ठहरो सुतार, मुझे भेंट नहीं भिक्षा चाहिए। क्या तुम मुझे भिक्षा में एक खाट के साथ एक गादी दोगे? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। राम जी भला करेंगे। ओम साई नाथाय नमः। 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 और मैंने सुना है नरम नरम रुई की गादी पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है। तुम उस पर बैठ जाओगे तो उस बहाने कभी कभार मैं भी उसे छू लिया करूंगी। नहीं, मैं अपने बच्चों की इच्छा कभी ठुकरा नहीं सकता। ये फल्ली भी तुम्हारी है ना? जी सर। तो मुझे ये फल्ली दे दो। मेरे रहमदिल मालिक की कृपा से तुम्हारे घर में एक नहीं 3 बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, जिसमें से एक मुलगी और 2 मुलगे होंगे।
दुनिया जो सर देवळा फिरे कंकण शिंगे सुमनांच्या माळा जय देव जय देव जय देव जय देव हर्षो मल्हारी हो राजा मल्हारी सारी ठहरो ठहरो सरफू मियां, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें पहले साईं बाबा की रजामंदी लेनी चाहिए थी। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है भाईजान। जाकिर भाई ठीक ही तो कह रहे हैं जी। अगर इसमें साईं बाबा की रजामंदी शामिल ना होती तो क्या कभी भी हमेशा के लिए शिरडी में बसने की ख्वाहिश आपके ख्याल में आती? सरफुद्दीन भाई हमें जो जमीन दिखाने ले जा रहे हैं उसे हम पक्का कर लेंगे। जी जी। उसके बाद तो साईं बाबा भी मना नहीं करेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ चांद भाई, बाबा का नाम लेकर के आज ही बयाना दे दीजिए। अरे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, शायद बाबा की भी यही मर्जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आइए। ओ माई, रोटी का एक टुकड़ा मिले। बाबा बाबा तुम्हारी बात सच हुई साईं। मुल्गी के बाद कल रात को मेरे घर में मुल्गा पैदा हुआ साईं। जानता हूँ सुतार, उस दिन तुम मुझे खाट भेंट करने द्वारका माई आए थे ना? हाँ साईं, मैंने कल ही एक नई खाट बनाई, मैं वो आपको भेंट कर। ठहरो सुतार, मुझे भेंट नहीं भिक्षा चाहिए। क्या तुम मुझे भिक्षा में एक खाट के साथ एक गादी दोगे? बाबा तुम इधर ही ठहरो, मैं लेके आता हूँ बाबा। पीछे हटो, हाथ मत लगाना नाना। ये मेरा सामान नहीं है, किसी और का सामान, किसी और की अमानत है। ये किसकी अमानत है साईं? ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। लो बाबा, ये खाट पे ये गादी डाल के सोगे ना तो बहुत अच्छी नींद आएगी बाबा, बहुत अच्छी नींद आएगी। राम जी भला करेंगे। बाबा ये सब मैं द्वारका माई तक छोड़ा हूँ बाबा। नहीं सुतार, ये भेंट नहीं भिक्षा है सुतार, और भिक्षा मांगी भी खुद ही जाती है और उठाई भी खुद ही जाती है। आपकी भिक्षा का भार भी तो मैं उठा सकता हूँ ना साईं। ये मैं द्वारका माई तक छोड़ के आता हूँ। जिद मत करो सुतार,
इन दोनों सामानों को द्वारका माई नहीं जाना है। क्या सही हुआ, खाट पर गादी बिछा कर सोएंगे? सोए तो अच्छा है, उन्हें टाट पे सोने में कितनी तकलीफ होती होगी। ये फकीर आज खाट उठाकर क्यों घूम रहा है? लगता है इसकी खाट खड़ी हो गई है। खाट के साथ गादी भी है। लगता है फकीर फकीरी छोड़कर गृहस्थी बसा रहा है। मतलब संन्यास आश्रम छोड़कर गृहस्थ आश्रम। कुलकर्णी भाऊ को खबर करनी चाहिए, पर कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि कुलकर्णी भाऊ हमेशा फकीर से उल्टा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि वो गृहस्थी ही उनकी ना बसने दे। यह तो हम भी चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हैं। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि फकीर की गृहस्थी बस गई और वो घर परिवार में लग जाएगा तो कुलकर्णी भाऊ का शिरडी में दबदबा बन जाएगा। कमाल की बात सोची तुमने श्रीधर भाऊ, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। सलाम काका। नमस्कार। कैसे हो नारू? सरफुद्दीन, तुम तो आजकल साईं बाबा के पक्के चेले बन गए हो। साईं बाबा की रहमत है काका, वरना ये अंधा सरफुद्दीन आज भी शिरडी की गलियों में ठोकरें खाता फिरता। ये तो तुमने भली कही। सच में साईं बाबा ने तुम पर बहुत कृपा की। अरे साईं बाबा की तो हर एक पे कृपा है काका। मुझ पर तो आज तक कोई कृपा नहीं की उन्होंने। आपने साईं बाबा को कभी दिल से पुकारा ही नहीं होगा, तो कैसे कृपा होगी बोलिए? आप इतना सामान उठाकर कहाँ जा रहे साईं? लाइए, मुझे दीजिए। पीछे हटो, हाथ मत लगाना नाना। ये मेरा सामान नहीं है, किसी और का सामान है, किसी और की अमानत है। ये किसकी अमानत है साईं? नहीं, ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें उसका नाम बताऊं। मुझसे कुछ भूल हुई क्या देवा? अगर तुम किसी और की अमानत को हाथ लगाते, भूल जरूर हुई। देवा, आज आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। हटो मेरे रास्ते सब। मुझे ये सामान अभी कभी किसी के पास लेकर जाना है। हम तुम्हारा कर्ज कैसे उतारेंगे देवा? तू नहीं जानती कि बेटियों को देने से कर्ज नहीं चढ़ता। बेटियां तो धान की फसल जैसी होती हैं। धान की फसल जो बोई एक खेत में जाती है और अंगुल भर होने पर उसे उस खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में बो दिया जाता है, जहां वो खिलती है, फलती है और लहलहाती है। बेटियां भी तो एक घर में जन्म लेकर दूसरे घर में चली जाती हैं। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर